नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेनसेट टेक्निकल में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, भारत की जनगणना केवल आबादी की गिनती नहीं है, बल्कि यह देश के विकास की नींव है। और जनगणना 2027 के दौरान मकानों की सूची तैयार करते समय, यानी कि एचएलओ ऑपरेशन करते समय, प्रश्न संख्या 7 जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपके मकान होते हैं, मकानों के वास्तविक उपयोग से संबंधित है। तो उसमें आपको यहाँ पर 1 से लेकर 9 और 0 कोड संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो इन कोड संख्याओं को, यानी कोड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 को आपको कब भरना है, कौन सा कोड आपको कब इस्तेमाल करता है एचएलओ ऑपरेशन के दौरान में, यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में फुल डिटेल बताऊंगा। एक कोड की हम जो है यहाँ पर डिटेल में समझेंगे कि किस प्रकार से आपको कोड भरना है और कब आपको उस कोड को इस्तेमाल यहाँ पर करना है। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है अगर आपकी जनगणना में ड्यूटी लगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो और मिलते रहें। तो अब हम यहाँ पर जनगणना 2027 के प्रश्न संख्या 7 की बात कर लेते हैं कि आपको प्रश्न संख्या 7 में क्या करना है। प्रश्न संख्या 7 में मकान का उपयोग का कोड आपको यहाँ पर दर्शाना है, यानी जनगणना मकान के उपयोग के अनुसार सही कोड यहाँ पर आपको दर्ज करना है। तो हम पहले यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं आपको कि सबसे पहला जो कोड होगा वो केवल आवास के लिए भरा जाएगा, यानी कि अगर किसी भी जनगणना मकान का उपयोग केवल आवास के रूप में, यानी रहने के लिए किया जाता है, तो आपको वहां पर कोड नंबर 1 को सेलेक्ट करना है, यानी कि उनका वास्तविक उपयोग दर्ज करना है। यहाँ पर जो है कोड नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे तो आपका नीचे का जो बॉक्स रहेगा वास्तविक उपयोग दर्ज करने का, वो डिसेबल रहेगा और आपको यहाँ पर सभी 34 प्रश्न भरने होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर अन्य कोडों की बात करें, 2, 3, 4, 2 से लेकर 9 तक और 0 वाले कोड की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कोड 2 की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पर कोड 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आवास से अन्य उपयोग का कोड यहाँ पर दिया हुआ है, कोड नंबर 2। मान लीजिए यदि जनगणना मकान का उपयोग आवासीय उद्देश्य के साथ साथ एक या अधिक गैर आवासीय उपयोग हो, जैसे कि क्लिनिक, दुकान, व्यायामशाला, जिम, कार्यालय आदि के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे मामलों में कोड 2 चुना जाएगा। मान लीजिए आवास के साथ साथ में दुकान, क्लिनिक, व्यायामशाला और कार्यालय, ठीक है, यहाँ पर इनका उपयोग किया जा रहा है साथ साथ में, तो यहाँ पर कोड 2 आपको चुन लेना। अब कैसे दर्ज करना वहां पर उसका वास्तविक उपयोग, तो यहाँ पर वास्तविक उपयोग में आपको आवास है के साथ में यहाँ पर जो है उसका वास्तविक उपयोग लिखना है। तो उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उदाहरण के तौर पे आवास से किराना दुकान लिख सकते हैं, आवास से कपड़े की दुकान लिख सकते हैं, आवास से फल की दुकान, आवास से पान बीड़ी दुकान, आवास से सिगरेट दुकान, आवास से जनरल स्टोर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। मतलब जो भी आवास के साथ साथ में वहां पर दुकान के ऊपर लिखा हुआ है, किराने की दुकान है, कपड़े की दुकान है, फल की दुकान है, तो आपको वहां पर उसका वास्तविक उपयोग दर्ज कर देना है। मान लीजिए घर में ही कोई कारखाना चलाया जा रहा है, कार्यशाला चलाई जा रही है कोई, ठीक है, जैसे कि उत्पादन, निर्माण आदि के लिए या मरम्मत या सेवा कार्य के लिए किया जा रहा है जनगणना मकान का उपयोग, तो इसे आवास से कारखाना, कार्यशाला के रूप में आपको दर्ज कर देना है। तो कई काम हो सकते हैं, मरम्मत कार्य हो सकता है, छोटा निर्माण कार्य कर सकता है कोई, सिलाई कढ़ाई, खिलौने बनाना, हस्तशिल्प कार्य हो सकता है, घरेलू उपयोग हो सकता है, आचार पापड़ बूंदी बनाना हो सकता है। तो यहाँ पर इन सबके साथ में भी आपको आवास है लिखकर जो उसका वास्तविक उपयोग दर्ज करना है। दोस्तों, अब आपको कोड 3 कब चुनना है, यानी कि मान लीजिए जब जनगणना मकान का उपयोग दुकान या कार्यालय के रूप में किया जा रहा है, तब आपको जो है कोड 3 का चयन करना है। अब यहाँ पर आप जो है दुकान के उदाहरण देख सकते हैं कि कौन कौन से दुकान के उदाहरण हो सकता है। देखिए, जो भी दुकान का उदाहरण होगा उसके दुकान के ऊपर जो भी लिखा रहता है वो आपको एज इट इज यहाँ पर देख लेना है, उसको चेक कर लेना है। मान लीजिए दुकान के ऊपर लिखा हुआ कपड़े की दुकान, जनरल स्टोर लिखा हुआ है, केमिस्ट हो सकता है, चाय की दुकान हो सकती है, फल सब्जी की दुकान हो सकती है, रेस्टोरेंट हो सकता है, फास्ट फूड हो सकता है, ढाबा, चाट दुकान, बेकरी या कॉफी हाउस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दुकान का प्रकार आपको स्पष्ट लिखना है। दुकान के ऊपर जो भी लिखा हुआ है, फास्ट फूड, ढाबा, चाट दुकान, रेस्टोरेंट, सब्जी फल की दुकान, ये आपको एज इट इज वहां पर लिख देना है। तो इस प्रकार से आपको देख लेना। अब कार्यालय या ऑफिस के उदाहरण की बात करते हैं हम यहाँ पर। अगर कार्यालय या ऑफिस के उदाहरण करते हैं तो यहाँ पर सरकारी कार्यालय हो सकता है, कोई बैंक या बीमा कंपनी हो सकती है, निजी कंपनी या फर्म हो सकती है, वकील या उसका सलाहकार का कार्यालय अलग से हो सकता है, स्टॉक ब्रोकरेज का कार्यालय हो सकता है, परिवहन कंपनी हो सकती है, पुलिस स्टेशन, न्यायालय या फायर स्टेशन हो सकता है। तो आपको यहाँ पर कार्यालय का नाम अवश्य दर्ज करना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपको मकान का वास्तविक उपयोग सही से दर्ज करना है कि उस मकान का उपयोग किस चीज में किया जा रहा है। अधूरी जानकारी नहीं भरनी है, आपको ध्यान रखना है, और दुकान कार्यालय का स्पष्ट विवरण आपको यहाँ पर लिख देना है। अब हम यहाँ कोड 4 की बात करते हैं। हम दोस्तों यहाँ पर कोड 4 की बात करते हैं। मान लीजिए जनगणना मकान का उपयोग स्कूल, कॉलेज आदि के रूप में किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पर कोड 4 को दर्ज करना है, कोड 4 को यहाँ पर टिक कर देना है। तो आपको कब चुनना है कोड 4, यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल शैक्षणिक संस्थान या प्रशिक्षण केंद्र के रूप में किया जा रहा हो, यानी बिना किसी ठहरने की सुविधा या कोई बिना किसी आवासीय उपयोग के, तब आपको कोड 4 चुनना है और ऐप के माध्यम से शैक्षणिक संस्थान का आपको प्रकार दर्ज
करना है। अब यहाँ पे शैक्षणिक संस्थान के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं, उसके उदाहरण हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, शैक्षणिक संस्थान के यानी प्रशिक्षण केंद्र के प्रकार हो सकते हैं, पाठशाला हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, संगीत विद्यालय, नृत्य विद्यालय, कृषि प्रशिक्षण केंद्र, वयस्क साक्षरता केंद्र, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक औद्योगिक यानी आईटीआई प्रशिक्षण केंद्र, कार्यशाला प्रशिक्षण केंद्र, ये जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर शैक्षणिक संस्थान ओब्लिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रकार यहाँ पर हो सकते हैं। तो आपको ऐप में क्या करना है, सही शैक्षणिक संस्थान का प्रकार दर्ज करना है, और यदि भवन में रहने की सुविधा हो तो आपको अन्य उपयुक्त कोड वहां पर चुनने लेना है। ठीक है, अब इसके बाद में हम कोड 5 की बात करते हैं। कोड 5 कब चुनना है, यानी कि होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि होता है तो हमें वहां पर कोड 5 का यूज करना है। मान लीजिए जब किसी जनगणना मकान का उपयोग अस्थायी ठहराव या यात्रा के दौरान रहने के लिए किया जा रहा है और वहां कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से निवास नहीं कर रहा हो, तो ऐसी स्थिति में आपको कोड 5 चुनना है। मान लीजिए इसी स्थिति में एचएलओ ऐप में आपको कोड 5 चुनना है तथा होटल, लॉज, गेस्ट हाउस का नाम या प्रकार वहां पर दर्ज कर देना है। अब यहाँ पे उदाहरण देखिए क्या क्या हो सकते हैं। डॉक बंगला हो सकता है, निरीक्षण बंगला, सर्किट हाउस, राज्य गेस्ट हाउस, आश्रम हो सकता है, धर्मशाला, सराय, मुसाफिर खाना, विश्राम गृह, ठीक है, रेन बसेरा, होटल, लॉज और सामुदायिक विश्राम गृह, कारवां सराय, यात्री बंगला, ये सारी चीजें यहाँ पर हो सकती हैं। मान लीजिए यदि कोई होटल, लॉज, गेस्ट हाउस निवासियों द्वारा सामान्य आवास के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है, तो वहां पर आपको कोड 5 नहीं चुनना है। जैसे आजकल जैसे पीजी चलाए जा रहे हैं तो आपको वहां पर कोड 5 नहीं चुनना है। तो ऐसी कुछ स्थिति में आपको कोड 2 चुनना है और वहां पर विवरण लिख देना है, आवास है होटल, आवास है लॉज, आवास है गेस्ट हाउस। तो यहाँ पर आपको इस चीज को जरूर से जरूर ध्यान रखना है और कोड 5 को सही ढंग से चुनना है। अब कोड 6 को हम कब चुनेंगे, कोड 6 यानी अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि होने की स्थिति में हम कोड 6 को चुनेंगे। तो यहाँ पर जब जनगणना मकान का उपयोग केवल इलाज ओब्लिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हो रहा है तो यहाँ पर आपको कोड 6 को चुनना है। तो कोड 6 के अंतर्गत कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं, कौन कौन से मुख्य संस्थान आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अस्पताल हो सकता है, डिस्पेंसरी है, डॉक्टर का क्लिनिक हो गया, दंत क्लिनिक हो गया, नर्सिंग होम हो गया, प्रसूति गृह हो गई। तो आप यहाँ पर जो है कोड 6 के उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। दूसरा जांच एवं उपचार केंद्र हो सकते हैं, यानी पैथोलॉजिकल लैब हो सकती है, एक्सरे क्लिनिक हो सकता है, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं यानी डिस्पेंसरी हो सकती है, आपके यहाँ पे पीएचसी, सीएचसी, टीकाकरण केंद्र हो सकता है। तो यहाँ पर आपको कोड 6 को जो है चुनना है। मान लेकिन इसकी जरूरी शर्त यह है कि मकान का उपयोग सिर्फ इलाज ओब्लिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए करना होगा। तो वहां पर कोई परिवार नहीं रह रहा हो यानी परिवार संस्थागत ना हो तो यहाँ पर आपको कोड 6 चुन लेना है। तो यहाँ पर आपको ये जरूरी टिक याद रखनी, जहाँ इलाज होता है लेकिन लोग नहीं रहते हैं तो कोड 6 से चुनना है। अब कोड 7 की बात करते हैं, यानी कि फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड आदि होने की स्थिति में हमें कोड 7 का उपयोग करना है। यानी कि यदि जनगणना मकान का उपयोग केवल फैक्ट्री, वर्कशेड के संचालन के लिए किया जा रहा है तो ऐप में आपको कोड 7 फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्कशेड यहाँ पर चुन लेना है। अब ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ निर्माण, उत्पादन, प्रसंस्करण, मरम्मत या सेवा कार्य होता है, या जहाँ वस्तुएं और सामान बनाए और बेचे जाते हैं। ये बड़े पैमाने के उद्योग होते हैं, छोटी वर्कशॉप हो सकती है, वर्कशेड यहाँ पर हो सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल में कताई मिल है, कपास मिल है, वर्कशेड कारखाने, होजरी निर्माण, घड़ी की मरम्मत केंद्र, ऑटोमोबाइल सर्विसिंग, बेकरी, जूते बनाना, फर्नीचर बनाना, चावल मिल, ऑक्सीजन जल फैक्ट्री, डेयरी, प्रिंटिंग प्रेस, तेल मिल, आटा मिल, लोहे की वर्कशॉप, सोने चांदी की जेवरत बनाने की दुकान आ गई वर्कशॉप, ठीक है, लोको सेड आ गया, ठीक है, अदर भी यहाँ पर हो सकते हैं। अब आपको यहाँ पर कोड 7 को चुनते वक्त जो है बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि केवल फैक्ट्री और वर्कशेड के लिए उपयोग की स्थिति में ही आपको कोड 7 चुनना है। अगर वहां रहने के लिए यूज किया जा रहा है साथ के साथ में तो वहां पर जो है अन्य कोड आएगा। अन्य उपयोग जैसे आवास, दुकान, गोदाम, पूजा स्थल आदि होने पर संबंधित कोड चुन लेना है और ऐप में सही विवरण और अवश्य नाम आपको उनका दर्ज कर देना है कि उसका क्या जो है उपयोग किया जा रहा है। तो सही जानकारी देंगे तो सटीक जनगणना होगी। अब दोस्तों कोड संख्या 8 को आपको कब भरना है, यानी कि पूजा स्थल हो गया आपके, जैसे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च हो गया है। तो इनको वर्गीकृत करने के लिए आमतौर पर कोड 8 का उपयोग किया जाता है जो पूजा स्थल की श्रेणी में आता है। यह कोड मकानों के उपयोग यानी यूज ऑफ सेंसस हाउस से संबंधित प्रश्न में भरा जाना है और यहाँ पर कोड 8 का उपयोग तब करना है जब जनगणना मकान का उपयोग केवल पूजा स्थल के रूप में किया जा रहा है। पूजा स्थल कौन कौन हो सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि यहाँ पर हो सकते हैं, प्रार्थना हाल हो सकता है, सत्संग हाल हो सकता है, ये सब जो है पूजा स्थल माने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर जो है इस स्थिति में यानी पूजा स्थल की स्थिति में आपको यहाँ पर कोड 8 को फिल कर देना है। अब कोड नंबर 9 की बात कर लेते हैं। मैं देखिए दोस्तों कोड नंबर 9 में आपको जो है अन्य गैर आवासीय उपयोग को दर्ज करना है। तो ये जो श्रेणी है कोड नंबर 9 की,
इसमें उन जनगणना मकानों को शामिल किया जाएगा जिनका उपयोग मनोरंजन और सामुदायिक सभा के स्थान के रूप में किया जाता है, या उन सभी अन्य गैर आवासीय विविध उपयोगों के लिए किया जाता है जो ऊपर दी गई किसी भी श्रेणी यानी कोड 1 से 8 में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर जो है गैर आवासीय जो उपयोग होगा, अन्य गैर आवासीय उपयोग, उनमें कोड 9 दर्ज करना है। और इस स्थिति में आपको कोड 9 चुनना है और ऐप के माध्यम से जनगणना मकान का वास्तविक उपयोग दर्ज कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं कोड 9 के हिसाब से। तो देखिए उदाहरण है यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिनेमाघर, क्लब हाउस, रंगमंच, कला मंदिर, चिड़ियाघर, संग्रहालय, स्टेडियम, व्यायामशाला, जिम्नेजियम, पशु शेड, गौशाला, अस्पताल, सांड प्रजनन केंद्र, विद्युत उपकेंद्र, प्रतीक्षागृह, यात्रियों का आश्रय, भैंस, कुक्कुट प्रजनन केंद्र, पंप हाउस, गोदाम, पेट्रोल पंप, पुस्तकालय, ट्यूबवेल आदि जो है यहाँ पर हो सकते हैं कोड 9 में। ठीक है, अब कोड 9 में आपको ध्यान रखना है कि कोड 9 जब भी आप चुनेंगे और ऐप के माध्यम से जनगणना मकान का वास्तु उपयोग आपको सही से दर्ज यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो अब खाली कोड 0 को कब भरना जाना है? मान लीजिए यदि मकान सूचीकरण के समय कोई जनगणना मकान खाली पाया जाता है, अर्थात उसमें कोई भी व्यक्ति निवास नहीं कर रहा और इसे किसी अन्य गैर आवासीय उद्देश्य के लिए भी उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, तो यहाँ पर कोड आपको 0 चुनना है और खाली रहने का कारण अवश्य दर्ज करना है। जैसे खाली मरम्मत के लिए है, निर्माण अधूरा है, किराए पर देने के लिए खाली है, किराएदार की आवश्यकता है, यहाँ पर जैसा भी मामला आपको प्रतीत होता हो वो आपको यहाँ पर भर देना है। यदि जनगणना मकान बंद पाया जाता है क्योंकि निवासी यात्रा या तीर्थ यात्रा पर गए हैं तो इसे खाली नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में मकान का वास्तविक उपयोग आपको अंकित करना है कि आवासीय या गैर आवासीय जो भी हो अंकित करना है और यहाँ पर उल्लेख कर देना है कि तीर्थ निवासी यहाँ पर यात्रा होगी तीर्थ यात्रा पर है। उदाहरण के लिए मकान बंद है, निवासी यात्रा और तीर्थ यात्रा पर, यहाँ पर आपको ऐसे दिखा देना है। मान लीजिए यदि किसी सदस्य का मोबाइल नंबर पड़ोसी से उपलब्ध होता है तो इसे अंत में दर्ज कर देना है और यदि मोबाइल नंबर उपलब्ध न हो तो इसे अंकित करने की आवश्यकता नहीं है, बिना इसके भी सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण क्या हो सकते हैं खाली के लिए? खंडर स्थिति हो सकती है, मरम्मत की आवश्यकता, निर्माणाधीन, किराएदार की आवश्यकता, ध्वस्त करने की प्रतीक्षा, कोई अन्य कारण जो कि होगा वो आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना है। इस प्रकार से आपको सारे जितने भी कोड मैंने यहाँ पे बताए हैं आपको अच्छे से जो है फिल कर देना है एचएलओ के दौरान और आपको यहाँ पर जो है वास्तविक उपयोग उनका जरूर से जरूर दर्ज कर देना है। कोड 2 में आवास के साथ अन्य उपयोग जब आप दर्ज करेंगे तो यहाँ पर अगर आप संस्थागत पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है उसका उपयोग दर्ज करना होगा। संस्थागत होगा तो उसका परिवार क्रमांक अलग से जनरेट हो जाएगा, अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने सारी प्रोसेस आपको यहाँ पे बता दी है कि प्रश्न संख्या 7 में आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से आपको कोड यहाँ पर फिल करने हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने प्रगणक साथियों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं किसी और दिन ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।